एक दिन स्नेहा ने सिमरन से पूछा, क्या तुम्हें उपनिषदों की संख्या पता है? सिमरन ने कहा है, बिल्कुल। स्नेहा ने कहा, तो बताओ फिर। सिमरन ने कहा, 18। स्नेहा ने कहा, नहीं, तुम गलत उत्तर दे रही हो। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। पर सिमरन अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं थी। कुछ समय बहस करने के बाद दोनों ने निश्चय किया कि वह अपने पिता से इसका उत्तर पूछेगी। दोनों ने अपने पिता से पूछा कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है। पिता ने कहा, उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है, जो आकार में विशाल और प्राचीन उपनिषदों में से एक है। ये शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा है और इसमें पुनर्जन्म का उल्लेख है। इसमें 3 भाग हैं, जिनमें कुल 6 अध्याय हैं, और यह याज्ञवल्क्य के दर्शन, विशेष रूप से अद्वैत वेदांत पर केंद्रित है। बृहदारण्यक को सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण उपनिषदों में से एक माना जाता है। सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद है, जिसमें केवल 12 श्लोक हैं और यह अथर्ववेद से जुड़ा है। यह उपनिषद आत्मा और ब्रह्म की एकता तथा ओम मंत्र के रहस्यों पर केंद्रित है। केंद्रित विषय: यह मुख्य रूप से ओम या ओम के मंत्र, आत्मा के स्वरूप और 3 अवस्थाओं जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति पर केंद्रित है। जबकि पुराणों की संख्या 18 प्रमुख पुराण, जिन्हें महापुराण भी कहा जाता है, जिनमें ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और गरुड़ पुराण आदि शामिल हैं। 18 पुराणों में स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है, जिसमें कुल लगभग 81,000 श्लोक हैं। ये भगवान स्कंद कार्तिकेय पर केंद्रित है और विभिन्न विषयों के विस्तृत विवेचन के लिए जाना जाता है। ये श्लोकों की संख्या के मामले में सबसे बड़ा पुराण है, जिसमें लगभग 81,000 श्लोक हैं। इसमें भगवान स्कंद, शिव के पुत्र कार्तिकेय की कथाएं, तीर्थयात्राओं का महत्व, महात्म्य और शिव भक्ति का विस्तृत विवरण मिलता है। सबसे छोटा पुराण मार्कंडेय पुराण है, जिसमें 137 अध्याय और लगभग 9,000 श्लोक हैं। इस पुराण में देवी दुर्गा की गाथा, ऋषि मार्कंडेय जी द्वारा सामाजिक न्याय और योग पर चर्चा तथा अन्य कई देवी देवताओं और पक्षियों से जुड़ी कथाएं वर्णित हैं। अन्य 18 महापुराणों की तुलना में ये श्लोकों की संख्या में सबसे छोटा है। इसमें 137 अध्याय और लगभग 9,000 श्लोक हैं। इसमें देवी दुर्गा के महात्म्य, दुर्गा सप्तशती का वर्णन मिलता है। इसके अलावा इसमें महर्षि मार्कंडेय और पक्षियों के बीच हुए संवाद, विभिन्न देवी देवताओं और ऋषियों की कथाएं भी शामिल हैं, जैसे हरिश्चंद्र की कथा। अपने छोटे आकार के बावजूद इसका महत्व बहुत अधिक है, खासकर देवी दुर्गा की स्तुति देवी महात्म्य के कारण।